स्कूल के छात्र आपको स्वच्छ भारत अभियान के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक स्वच्छता मिशन है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के 145वें जन्मदिन के अवसर पर भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया। यह राजघाट नई दिल्ली जो कि महात्मा गांधी की समाधि से शुरू किया गया। भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाने का उद्देश्य रखा है, जो कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती होगी। स्वच्छ भारत अभियान की जागरूकता के लिए मैं आपको एक कविता सुना रहा हूँ, जो इस प्रकार है। मैं नहीं तू, तू नहीं मैं, सदा ही करते तू मैं। करो कभी कोई अच्छा काम, बढ़ाए जो भारत देश का नाम। देश की धरोहर पर है सबका अधिकार, फिर क्यों है इसकी सफाई से इनकार। नहीं है कोई बहुत बड़ा उपकार, बस करना है जीवन में बदलाव। शहर को मानकर घर अपना, निर्मल स्वच्छ है उसे भी रखना। कूड़ेदान में फेंको कूड़ा, हर जगह न फेंको कूड़ा। थूकने को नहीं है धरती मैया, बदलो अपनी आदत भैया। न करो किसी पड़ोसी का इंतजार, देश है सबका, बढ़ाओ स्वच्छता अभियान। स्वच्छता स्वतंत्रता से ज्यादा आवश्यक है। अगर हमारे घर के आसपास कूड़ा कचरा है तो हमें उसे साफ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे घर के आसपास कूड़ा कचरा होगा तो उस पर मच्छर मंडराएंगे, जिसके कारण हमें डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया जैसी अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। इन बीमारियों से बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा कुछ ना हो, इसलिए हमें अपने आसपास का वातावरण साफ और सुथरा रखना चाहिए। मैं आपको स्वच्छ भारत अभियान के बारे में एक कविता सुनाना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। हम हैं स्वच्छ भारत की संतान, नहीं बनाएंगे भारत को कूड़ेदान। यही हमारा मान और सम्मान, रखेंगे साफ हमारा भारत महान। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। घर हो या बाहर हर जगह को साफ रखना, और यही बात सबको बताए रखना। और ऐसे ही दिल में तिरंगा लहराए रखना, क्योंकि हम हैं स्वच्छ भारत की संतान, नहीं बनाएंगे भारत को कूड़ेदान। निष्कर्ष स्वरूप में यह कहना चाहूंगी कि स्कूल एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में इस विषय पर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। इस संबंध में ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर एवं जिला स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को शिक्षित कराने की जरूरत है। गंदगी फैलाने वालों को सार्वजनिक रूप से हतोत्साहित भी कराना चाहिए। गंदगी करने वालों को आर्थिक दंड भी देना चाहिए। इस संबंध में सरकार को बुनियादी चीजें जैसे टॉयलेट, फेरी गाड़ी, कूड़ादान, ईंधन, सीवेज सेक्शन गाड़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करानी चाहिए। प्रत्येक भारतीय के अंदर देश प्रेम, सम्मान का जज्बा होना चाहिए, जिससे कि वह अपने इस संबंध से सही सोच रखे। हमें अपनी ऐतिहासिक इमारतों की साफ सफाई का ध्यान रखना होगा, ताकि भारत के पर्यटन को बढ़ावा मिले। भारत देश का प्रत्येक नागरिक अपनी सकारात्मक सोच के साथ यह ठान ले कि हमें अपने आसपास गंदगी नहीं करनी है, तभी स्वच्छ भारत की परिकल्पना साकार की जा सकती है। आओ आज इस दिवस पर हम शपथ लेते हैं। मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं ना गंदगी करूंगा, ना किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं जानता हूँ कि दुनिया के जो देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते हैं और ना ही करने देते। इस विचार पर मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा।
धन्यवाद। शहर गली में चर्चा है स्वच्छ भारत अभियान की। आओ बच्चों, तुम्हें बताए महंगा कचरा दान की। बिना प्रबंधन बीमारी फैले जो दुश्मन जान की। उचित प्रबंध खाद बनाकर करता मदद किसान की। शहर गली में चर्चा है स्वच्छ भारत अभियान की। कपड़े की झोली विकल्प है पॉलीथीन की थैली की। शहर चल रही सभी ओर अब मोदी के अभियान की। शहर गली में चर्चा है स्वच्छ भारत अभियान की। शौचालय के लाभ समझना जरूरत हर इंसान की। हमारे कंधों पर निर्भर है सफलता इस अभियान की। शहर गली में चर्चा है स्वच्छ भारत अभियान की। स्वच्छता अभियान है आओ तेज बोलो। सभी में जोश उमंग उल्लास है सफाई की ऋतु आई। अपनी गलियां चौबारे साफ करना शर्म की बात नहीं। कोई और आकर करेगा हमारे लिए यह उचित बात नहीं। संतों महात्माओं तक ने भी की है सफाई। स्वच्छता अभियान है आओ जमकर करें सफाई। कचरा पालन शब्द पर कभी नहीं रखना है। गंदगी को पार करने से हमें सदा बचना है। अच्छी स्वास्थ्य और जीवन की यही है दवाई। स्वच्छता अभियान है आओ जमकर करें सफाई। इसके तहत हमें नहीं सभी को अपने देश को साफ करने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। ये अभियान जो था इसी से इंस्पायर होकर नेपाल में भी स्वच्छ भारत नेपाल अभियान शुरू किया गया था। वहाँ पर भी इससे लोग इंस्पायर हुए थे और उन्होंने भी अपने वहाँ पर शुरुआत की। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम सभी को अपने भारत को साफ और सुथरा रखने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। करनी चाहिए ना? यस मैम। तो ये स्वच्छ भारत अभियान अभी इसकी शुरुआत कब हुई थी आपको इसके बारे में पहले भी बताया जा चुका है। स्वच्छ भारत का सपना महात्मा गांधी का था, जो कि बहुत अच्छा भी है। सभी के लिए सफाई एक जरूरी चीज होती है। तो 2 अक्टूबर सन 2014 में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने नई दिल्ली के जो राजघाट है वहाँ पे उनकी समाधि है महात्मा गांधी, तो वहां से इन्होंने शुरुआत की। तो इसका लक्ष्य है 2 अक्टूबर सन 2019 जो कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हो, तब तक भारत को बिल्कुल स्वच्छ बनाना है। और यही चीज उनको 150वीं जन्मदिन पर उनको वो श्रद्धांजलि के रूप में दी जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ, एक बार उत्तर प्रदेश सरकार में लाल बहादुर शास्त्री जब तक प्रधानमंत्री थे तो वो रेल मंत्री, ठीक है। तो क्या हुआ, बनारस से उन्हें रेल पकड़नी हुई। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब जैसे ही उन्हें पता चला, जो गार्ड थे जो सिग्नल डाउन और अप करते हैं जिससे रेल चलती है, आपको मालूम हो गया, तो सिग्नल डाउन कर दिया जाता है तो रेल रुक जाती है, और सिग्नल अप कर दिया तो डाउन करा जाता है तो रेल चल देती है, और अप कर देते हैं तो रेल रुक जाती है। अब क्या हुआ, तो उन्होंने सिग्नल डाउन कर दिया, रेल बिल्कुल चलने वाली थी, लेकिन जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो समय पर बनारस के स्टेशन पर नहीं पहुंच पाए। अब उन्हें क्या लगा कि मैं थोड़ी देर के लिए रेल को रुकवा दूं। उन्हें पता चला कि हमारे मंत्री जी आने वाले हैं, तो उन्होंने कम से कम 15-20 मिनट के लिए पूरी ट्रेन को डिले कर दिया, यानी लेट कर दिया। परंतु वो जब वहाँ पहुंचे तो रेल उनके लिए तैयार खड़ी उन्हें मिली, और वो उसमें सवार हुए और चल दिए। और उन्होंने सोचा कि जो वहाँ पे जो अधिकारी थे कि हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन पता चला बाद में उन्हें निलंबित कर दिया गया इसी वजह से। और कहा गया कि केवल एक नेता के कारण इतने सारे हजारों लोग जो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, आपने उन्हें परेशान करा। ये एक गलत और अनुचित कार्य है, जो आपका कर्तव्य ही नहीं है। आपका कर्तव्य क्या है, केवल ट्रेन समय पे जाए और समय पर वापस आए, इतना ध्यान रखना आपका कर्तव्य था। कौन नेता बैठा कौन नेता नहीं बैठा इसका आपका कर्तव्य नहीं था, और इसलिए उन्हें निलंबित कर दिया गया। तो हमें भी ऐसा कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। आपके जीवन में जो भी कर्तव्य हैं उनका पालन हमें पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ करना चाहिए। इस अभियान में सिर्फ हम नहीं, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार, बड़े बड़े नेता भी हैं। अभी अक्षय कुमार की एक न्यू फिल्म आई है, टॉयलेटिंग प्रेम कथा, आपने ट्रेलर देखा होगा। उसमें
यही चीज़ दिखाई गई है। जो महिलाएं हैं खुले में शौच जाती हैं, उनके लिए कितना बड़ा इशू है। वो अंधेरे होने का इंतजार करती हैं, सुबह रात को भले ही काम करके लेट सोई हो, सुबह जल्दी उठती हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके घर में टॉयलेट नहीं। हाँ, इसी चीज़ का विरोध करने के लिए, इसी चीज़ को लोगों के सामने दर्शाने के लिए, अपने सोसाइटी को साफ रखने के लिए ये मूवी बनाई गई है। एंड मेरा पर्सनल आपको एक मैसेज है। गांधी जी का सपना था स्वच्छ भारत अभियान। वो हमें बताते थे हमें आसपास की सोसाइटी को साफ रखना चाहिए, खुद को साफ रखना चाहिए। मैं आपसे कहती हूँ, वी आर द फ्यूचर ऑफ आवर इंडिया। हम अपने देश के, अपने भारत के भविष्य हैं। आप, मैं, हम सब। हाँ, हमें तन से ही नहीं मन से भी साफ होना होगा। मन से कैसे? अभी हमने देखा है, सुना है न्यूज़ में, बहुत सारे ऐसे बुरे बुरे काम होते हैं जो हमारे इंडिया में अदर कंट्री से ज़्यादा होते हैं। हमारा देश एक वक्त ज्ञान का सागर कहलाता है, लेकिन आज हर देश में इसकी बुराई होती है।